नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने पुलिस कार्यालय सेक्टर 21C में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने संबोधन में बताया कि एकता के प्रतीक माने जाने वाले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने देश का 15 अगस्त 1947 से अपने जीवन के अंतिम क्षण 15 दिसंबर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभाला था। अपने कार्यकाल में सभी रियासतों को एक साथ भारत में जोड़ने का काम किया था। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल अपने विचारों में देश की मिट्टी को नमन करते थे। उनका कहना था कि इस देश की मिट्टी में बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास बना रहा। एकता और अखंडता की शपथ कार्यक्रम में डीसीपी मुख्यालय नीतीश अग्रवाल, एसीपी मुख्यालय अभिमन्यु गोयत, भलाई शाखा इंचार्ज इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सुपरिंटेंडेंट सुरेंद्र सिंह, एसआई राम कुमार और कार्यालय में तैनात कर्मचारी मौजूद थे। आज एक बड़ा महान दिन है 31 अक्टूबर का, जब हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि सब जानते हैं, उन्होंने देश को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कितनी रियासतों में पहले हिंदुस्तान बटा हुआ था, उस सबको अपनी सूझबूझ से उन्होंने बिना कोई भी ब्लड बहाए और एक कर दिया देश को। और उन्होंने हमेशा एकता और अखंडता पर ही हमेशा बल दिया। आज हमने एक शपथ भी ली है कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे और देश की अखंडता और एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। और आज हमने उनके दिए हुए कुछ विचारों को भी पढ़ा जी, ताकि हम सबको उनके विचार जो थे उससे प्रेरणा मिल सके। उनके बहुत सारे विचार, एक तो प्रेम के बारे में विचार हैं, अहिंसा के बारे में विचार हैं, और साथ में जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को एक बनाए रखने के जो उनके विचार हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और कुछ हमारी पीढ़ी अगर थोड़ी बहुत इससे दूर भी आई है तो ऐसा उत्सव बनाने से वो फिर उसी जो उनका सपना था उसी पे वापस चल पाएगी, ऐसी मेरी सोच है। देखिए, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पुलिस तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो आज उनका विचार हमने पढ़ा कि पुलिस को शक्ति के साथ साथ विनम्र भी होना चाहिए। तो विनम्रता और प्रेम से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अपराधियों के साथ सख्ती भी करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यही आज उनकी मेन सीख है, जिस पे चलकर हम जो है, और जाति पाति और धर्म के जो भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठकर हमें अपने छोटे मोटे हम लोग अपना बना लेते हैं कोकून सा, उससे बाहर निकलकर हमें काम करना होगा। उसी से देश की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत हो पाएगी। इसी का आज हमने संकल्प सबने लिया है। कल दो ही चीजें हैं, प्रेम और भाईचारा। मैं तो कहूँगा कि जाति पाति और धार्मिक अपना जो छोटी सी निकल कर और एकजुटता से अगर सभी प्रेम भाव से और भाईचारे से अगर सभी कम्युनिटीज़ काम करने लग जाएंगी तो इतना जल्दी फरीदाबाद का विकास होगा जो कि अपनी सोच से भी परे है। तो मैं आज सबको यही संदेश दूंगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सबको अपने को भारतीय ही मानना चाहिए, ना कि छोटे मोटे दायरे में सीमित करके कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ या किसी विशेष जाति का हूँ। हमें अपने सबको अगर भारतीय मानेंगे और अपना साथ में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमें स्वतंत्र समझना चाहिए, अपने आप को स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ और हमारे कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं साथ में। उन कर्तव्यों का भी वहन भारतीय होने के नाते अगर हम करेंगे तो हमारा देश और फरीदाबाद बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। थैंक यू। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए।